दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ग्रिल आप किस तरह बना सकते, उसकी क्या कुलिया है। आज हम दरवाजे की चकाट बनाएंगे, उसका मैं आपको कुलिया बताऊंगा क्या कुलिया है। ठीक है, तो वो किस तरह बनानी होती है, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बताने का मुझे कि आप अपना सामान लेके आएंगे, आपको सस्ता मिलेगा। ठीक है, और आपको मजदूरी बच जाएगी। आप जब किसी दुकानदार से बनवाते हैं तो वो अपना रेट भी बीच में डाल देता है। ठीक है, अभी मैं जो ये सामान लेके आया हूँ ना चकाट बनाने के लिए दरवाजे की, ये मेरा 2 सूत्र मोटा है और 2 इंच चौड़ा एंगल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एंगल पड़ा है ये वाला। ठीक है, ये 2 सूत्र मोटा है और 2 इंच चौड़ा है। ये मैं लेके आया हूँ 65 फुट। ये मैं लेके 2 बड़ी चकाठें बनाऊंगा दरवाज़ों की और 2 बनाऊंगा वाशरूम की। ठीक है, ये सामान मैं लेके आया हूँ 8000 का। ठीक है, तो हमने वैसे दुकानदार से पूछा था तो उन्होंने हमसे जो है ना एक चकाट का 3000 रुपये मांगा था। सामान उनका होगा और इससे भी हल्का वो लगा के देंगे 3000 में एक। ये भी 8000 का मैं सामान अपनी तसल्ली का लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसकी मैं अभी चकाट बना कर दिखाऊँगा। जो बड़े दरवाजे की चकाट होती है ना, वो 42 इंच अंदरों अंदर होती है। उसके अलावा बाहर जितना बढ़ जाए उसका मसला नहीं है। 42 इंच अंदर होना चाहिए, जहाँ से गुजरना होता है अंदर बाहर। ठीक है, तो जो छोटे दरवाजे होते हैं वाशरूम के, वो तकरीबन 2 फुट 2 इंच हो जाए, 3 इंच हो जाए, 4 इंच हो जाए। इसका ये कुलिया, और लंबाई जो है वो 6.5 फुट रखते हैं हम। ठीक है, 6 फुट 6 इंच इसकी लंबाई होती है। जो नीचे होता है ना 6 इंच, उसके अंदर वो प्लस्तर मार्बल सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसकी अभी कटाई किस तरह करनी है। ठीक है, ये ना हो कि आप देख रहे हैं, ये वाली लेंथ जो है, ये लंबी लेंथ जो है, ये आपने 6.5 फुट किस तरह काटनी है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये किस तरह काटनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी दूसरे कैमरे की तरफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर वाला मत्था हो गया, ये वाला, ये मैंने ऐसे रख दिया है। ऐसे रख के इसको मैंने इसके अंदर रख दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बाद में हम ये यहाँ से इतना कप निकालेंगे, इतना काट के इतना काट देंगे। ठीक है, ये इसके साथ फिट आ जाएगा। हमने इसके ऊपर रख दिया ये। ठीक है, अभी हम यहाँ से मीटर टेप रखेंगे इस किनारे के ऊपर से, और हमने 6.5 फुट पूरा करना है। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक हमने 6.5 फुट पूरा करना है। अगर हम खाली इस लेंथ को 6.5 फुट करेंगे तो फिर ये इतना जो है ये भी साथ में बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमने इसका ये कुलिया लगाना है जो बड़ी चकाट है उसका। और वो जो 42 इंच होता है वो यहाँ से इस कन्नी से, यहाँ से नहीं रखना, यहाँ से नहीं रखना, यहाँ से उस एंगल की यहाँ तक 42 इंच होना चाहिए अंदरों अंदर, जिसमें से आसानी से बड़ा सामान भी गुजर जाता है, सेफ अलमारी पेटी वगैरह वो सब गुजर जाती है। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें कि नई वीडियो हमारी जो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी मैं इसकी पैमाइश करके इसको 6.5 फुट काटूँगा इसके साथ मिला के। इसका दूसरा कुलिया ये भी होता है कि हमको पता है ये 2 सूत्र है, हमने इस हिसाब से इसको 2 सूत्र जो है कम काटना है। इस खाली लेंथ को अगर हम काटेंगे ना, हमें को तो पता है हम इसको जो है ना, ये 2 इंच है, ये 2 इंच, हमने इसको 6 फुट 4 इंच काटेंगे तो हमारा 6 फुट 6 इंच पूरा हो जाएगा। 2 इंच ये है अपनी, ये पैमाइश ले, 2 कुलिये हैं इसके, ये पैमाइश ले ले 2 इंच है, इसमें से 2 इंच कम काट दें। 2 इंच यहाँ से इनके कम काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके लगेगी तो हमारा 6.5 फुट पूरा हो जाएगा। इसका कुलिया ये है। ठीक है, तो अभी मैं इसको काटता हूँ। 6.5 फुट वाली जो लंबी लेंथ है हमने काट ली है। ठीक है, ये लंबी लेंथ है 6.5 फुट वाली। तो अभी हमने काटनी है इसके मत्थे वाली जो छोटी होती है, वो हमने कितनी काटनी है, और हमने अंदरों अंदर 42 इंच रखना है। बड़े जो चुकाट होती है बड़े दरवाजे की, उसके अंदरों अंदर 42 इंच होता है। उसका आसान तरीका क्या होगा कि आपके पास ये पीस पड़े होंगे ऐसे। ठीक है, आपने ये पीस यहाँ पे आपने ये जोड़ लेना है, यहाँ पे बिल्कुल बराबर करके ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये देख रही है, यहाँ पे बिल्कुल इधर बराबर हो गया है। ठीक है, अभी दूसरा पीस जो है वो इधर रख लेना है आपने। ठीक है, इधर इसको आप रखेंगे, उसके बाद आप इसकी पैमाइश करेंगे। ये देखें, अंदरों अंदर इसकी पैमाइश होगी। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं, अभी अंदरों अंदर हम इसकी पैमाइश करेंगे। अभी वो एक एंगल हमने रखा है ये वाला। ठीक है, और इधर से हम इसको ये देखें, जहाँ पे ये 42 आएगा, ये थोड़ा सा आगे आएगा 42। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा 42, अंदर से अंदर रखना है हमने। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे करके आया, क्योंकि मैं अकेला वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये देख रहे हैं, ये अभी देख सकते हैं, ये 42 अंदरों अंदर आ गया, ठीक है। और बाहर कितना है, 43.5 है बाहर, ठीक है। ये हमारा अंदरों अंदर आ गया 42 इंच। ये आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं, ये अंदरों अंदर हमारा है 42 इंच, ठीक है। ये यहाँ पे जब बराबर हो जाता है तो आपने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं लगा सकते तो आपने यहाँ पे लगा लेना है। ये यहाँ पे हमारा 42 था ना, यहाँ पे ये देखें, अब ये देख रहे हैं 42 निशान लग गया। अभी हम ये जो मीटर टेप है ये हम बाहर रखेंगे, इसके किनारे पे बाहर, ये बाहर रख के जब हम इधर से बाहर नापेंगे तो ये देखें हमारा कितना आ रहा है, 45 से थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निशान लगा के ये ऊपर वाला एंगल जो है हमने काट लेना है, ठीक है। इस तरह हमारी ये जो है ना चकाट तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको यहाँ से निशान लगा कर इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। फिर आगे मैं बताऊँगा क्या करना है। दोस्तों ये समझ लें कि आपने जो है ना, ये देखिए अभी मैंने वो दोनों पीस हटा दिए हैं। ये बाहर बिल्कुल आपका बराबर होना चाहिए। यहाँ से आप रखेंगे ना तो आपका ये 45 आएगा, ठीक है। ये 45 से 1 मिली कम मैं काट रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जो 42 इंच वाली चकाट होगी उसका बारों बार जो है वो 45 बनेगा। अगर ये 2 इंच वाला एंगल है तो ये 45 बनेगा। जैसे मैं आपको खुद ने बताया है, आपने उसी तरह करना है। दोनों साइड में पीस रख के अपना अंदर 42 देख के फिर बाहर से रख के कितना आते हैं उतना आपने काट लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, हमने किचन की जो है ना और वाशरूम का दरवाज़ा बनाना है। हमें अंदरों अंदर चाहिए 2 फुट और 3 इंच। हम इसका भी यही कुलिया करेंगे। ये बाहर एंगल रखेंगे, बिल्कुल फेस टू फेस बाहर से बराबर होना चाहिए। ये इधर से बराबर होना चाहिए। ये बराबर है तो अभी हम यहाँ पे अंदर इसका टेप रखेंगे यहाँ पे, और हम इधर लेके आएंगे 2 फुट 27 इंच। ये देखिए बराबर हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा यहाँ पे अंदरों अंदर बराबर हो गया, ठीक है। इसको हमने यहीं पड़े रहने देना है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इसको आप हटा दें और अभी आप इसके ऊपर यहाँ पे टेप रखें, यहाँ पे इसके ऊपर, और अब लेके आए। ये देखिए ये एंगल नहीं हटाना, इस एंगल के बारों बार हमारी ये पमैश आ गई है, ठीक है। यहाँ आपने टेप के ऊपर निशान लगा लेना है कि हमने इतनी पमैश काटनी है, ठीक है। टेप पे निशान लगा के ये होता है कि हमें याद रहेगा हमने इतना काटना है, ठीक हो गया। हमने निशान लगा लिया। अंदर अंदर हमारा आ गया 28 और 27 और बाहर हमारा आ गया 30 से 1 सूत्र कम। अभी हम इसको भी हटाएंगे और हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे। इसको हमने इस तरफ कर दिया, इस तरफ ऐसे। तो अभी हम यहाँ पे टेप रखेंगे, यहाँ पे हमने टेप रखी और ये हमारा निशान है। अभी हम यहाँ पे लगा के हम इसको काट लेंगे। ये हमारा जो है बन जाएगा वाशरूम का ऊपर वाला चकाट का हिस्सा। इस तरह आप दोस्तों बना सकते हैं। अगर आपकी पमैश ज़्यादा भी हो तो आपने इसी तरह एंगल रख के अंदर अंदर अपनी पमैश पूरी कर लेनी जितनी आपको दी गई हो। तो और बाहर जितनी होती है वो आप मैं बता दिया, यहाँ बाहर रख के और यहाँ पे रख के आप इसको बना दें, ठीक है। आगे मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि आपने आगे क्या करना है। हमारी कटाई मुकम्मल हो गई है। अभी हमने जो है इसके कप निकालने हैं, ठीक है, इसके अंदर फिट करने के लिए। तो ये हमारी जो 45 इंच वाली जो छोटी लेंथ हो गया ऊपर वाली, इसका हमने कप निकालना है, ठीक है। किससे निकालेंगे, ये आपके पास पीस है, यहाँ पे आपने इसको ऐसे बराबर रख लेना, ठीक है। ये बाहर से बिल्कुल बराबर हो और पेंसिल के साथ आपने जो है इसका यहाँ निशान लगा लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपने ऐसे निशान लगा लेना है और फिर आपने इसको यहाँ से और यहाँ काट देना है। इसी तरह उस तरफ से आपने इसको इसी साइड पे ही काटना है, ये नहीं इस साइड काट दे। ये दोनों साइडें कट जाएंगी तो हमारी जो बड़ी लेंथ जो है वो इसके अंदर ऐसे आगे फिट हो जाएगी और यहाँ पे हम इसको वेल्डिंग कर देंगे। इस तरह हमारी पमैश चारों तरफ से बराबर आएगी। ये कुलिया इसकी चकाट बनाने का, लेंथ और कप निकालने का, ठीक हो गया। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कटाई कर ली थी। अभी ये मेरा पीस है, ठीक है। ये देख कप निकाला हुआ छोटे इसका, ये देख कप निकाला होगा। अब मैंने इसको यहाँ पे रखना है ऐसे और इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, ठीक हो गया। ये अभी जो इसकी मैं पमैश पूरी करूँगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा
वो अब करूँगा। यानी कि ये देखो थोड़ा इसको यहाँ पे रख के ऐसे इसमें वट भी ना होगा, यूँ सीधा बिल्कुल लेवल पे रख के इसको जो है वेल्डिंग एक टांका यहाँ पे लगाना है और एक टांका यहाँ पे लगाना है। फिर इसके जैसे कल हमने गुनिया किया था इसी तरह इसका इधर से ऐसे गुनिया करना है और इधर से ऐसे इसको बराबर गुनिया करके इसका जो है साइज़ करके ये चकाट तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आपने जो चकाट तैयार करनी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं यार, आप प्लीज़ मुकम्मल देखा करें। अल्लाह हाफिज़।